हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो यूनिट 4 है, जो आपके एक चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, जो इस कवि के बारे में आपको बताना होगा। इसमें बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम हिंदी ए के स्टूडेंट के लिए वीडियो है और ये बीकॉम प्रोग्राम हिंदी बी के लिए भी स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, अगर आपके में ये जयशंकर प्रसाद जो टॉपिक है, चैप्टर है आपकी बुक में, हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ये दोनों में है, एचएल स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, एनसी वेब स्टूडेंट, ठीक है गाइस। तो ये सभी के लिए वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये बनते हैं, इनमें से आपके पेपर में आ सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। तो इसमें आपको जीवन परिचय और रचनाएं बतानी है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो गाइस, इसमें ना 3 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप ये है। सेकंड ये देखिए, महाकवि जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। और ये क्वेश्चन आपका ये बनता है, छायावादी कविता की विशेषता के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कविता की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, ये तीनों में से आपके कोई से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो पेपर में आंसर सेम लिखना है, जो आंसर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो टोटल आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आपको यहाँ आंसर कंप्लीट एक्सप्लेन किए जाएंगे गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं हिंदी ABC। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, वहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। उसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और 30 भी क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, पहले तो हम जीवन परिचय इनका देखते हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ना, तो सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। तो नाम है उनका जयशंकर प्रसाद और उनका जन्म हुआ है ना सन 1890 ईस्वी में, और जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। जो उत्तर प्रदेश के राज्य के काशी में उनका जन्म हुआ है। पिताजी का नाम था, देख लीजिए, श्री देवी प्रसाद। ये देवी देख लीजिए, जो देवी देख लीजिए। एंड जो उनकी शिक्षा है ना, वो कहाँ, तो उन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत, इन सभी का उनके पास अच्छी तरह से योग्यता है, ज्ञान है, प्राप्त है, ठीक है। इनकी शिक्षा उन्होंने ली है। और जो उनकी रुचि किसमें थी, तो उनकी साहित्य के प्रति काव्य रचना, नाटक लेखक। तो साहित्य में रुचि थी, काव्य और रचनाएं नाटक में, ठीक है। और उन्हें क्या क्या लिखना उन्हें पसंद था, तो काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। और जो उनकी मृत्यु है ना 15 नवंबर 1937 में हो गई थी, देख लीजिए। तो आपको यहाँ इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि जन्म स्थान, और बाकी देखते हैं जीवन परिचय, ठीक है। तो इस टाइप से ना ये पॉइंट आपको मेन चीज़ है ना, जो आपका यही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि आपको अगर ये याद हुए ना, तो आप इसका जीवन परिचय आराम से लिख सकते हैं। मेन जो आपका है यही है, ठीक है। तो देखते हैं जीवन परिचय में। पहले तो जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिमा के धनी साहित्यकार थे। तो उन्हें ना साहित्यकार कहा जाता है, वो धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में सुगानी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था गाइस। आपको ये नाम देखना है ब्लू लाइन से। और ये एक वैश्य परिवार था, उनके में उनका जन्म हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। जो उनके परिवार के लोग ना किस चीज़ का व्यापार करते थे? तंबाकू का। जो आप देखते ही होंगे, बिचते रहती है बाज़ारों में, लोग खाते भी है तंबाकू उनका। उनके पिता देवी प्रसाद और पिता शिवरतन साहू थे। तो उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, जो हमने ऊपर बताई, जो स्टूडियो में सरनेम में लास्ट में लगता है देवी, तो वो वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके आगे देखते हैं, इनके पिता महापरम शिव भक्त और दयालु थे। जो इनके पितामह थे ना, वो शिव भक्त, शिव की पूजा करते थे और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। और जो उनके पिताजी है ना, वो साहित्य से प्रेम भी करते थे, उदार भी थे, ठीक है। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। मतलब जो जयशंकर प्रसाद है, उनका बचपन अच्छा खासा गया है, खुशी वाली बचपन थी, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने माता के साथ सारा क्षेत्र
पुष्कर, उज्जैन और आदि तीर्थ यात्रा की। तो जो मतलब वो बचपन में ना जयशंकर प्रसाद अपने माता पिता के संग काफ़ी ज़्यादा यात्रा की है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इनके कुछ नाम है। यहाँ यात्रा की है। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 साल पश्चात उनकी माता का निधन हो गया। जब वो बचपन में थे ना, उन्होंने यात्रा की। उनके जब यात्रा से आए ना, तो उनके जो पिताजी का देहांत हो गया। उसके 4 साल बाद उनकी माता जी का भी हो गया। तो ये आप देख लीजिए, तो याद रखिएगा। एंड कुछ पॉइंट और देखते हैं। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रावधान उनके बड़े भाई शंभू रतन ने किया और कॉलेज में उनका नाम लिखवाया। तो उनके जो पिताजी मर गए थे और माताजी, तो उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था शंभू रतन। तो उन्होंने उसकी पढ़ाई का जो जिम्मा उठाया और उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन कराया उनका। किंतु उनका मन वहाँ नहीं लगता था। जो जयशंकर प्रसाद थे उस कॉलेज में उनका मन नहीं लगता था। उनका जो मन था ना, साहित्य में लगता था। देखिए, उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वैधान्य से घर पर ही प्राप्त किया। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत होते ना, उसका जो अध्ययन है उन्होंने घर में प्राप्त कर लिया है। उसमें बचपन से ही साहित्य निरुगान था। मतलब जो उनके अंदर ना साहित्य के प्रति प्रेम था, उन्हें साहित्य में रुचि थी। ठीक है, वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और उनके काव्य रचना करते रहे। और उस साहित्य पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते हैं, परंतु जब उन्हें देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्हें उनकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। तो जो उनके बड़े भाई थे शंभू रतन, वो चाहते थे ना, पहले उन्हें रोक टोक करते थे कि काव्य के पीछे ना जाए, साहित्य के पीछे ना जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि हाँ, जो मेरे भाई है उनको अच्छी तरह से रुचि और उन्हीं में उनका अच्छी रुचि, तो उन्हें उस पूरी स्वतंत्रता दे दी कि हाँ, तुम ये साहित्य लिख सकते हो, रचनाएं कर सकते हो नाटक के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो जीवन परिचय। ठीक है, इसका थोड़ा सा और देख लीजिए। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इस बीच उनके बड़े भाई शंभू रतन जी का निधन हो गया। जब वो काव्य की ओर बढ़ने लगे, वो लिखने लगे ना, जो जयशंकर प्रसाद, तो उनके जो बड़े भाई थे उनका भी निधन हो गया, वो भी मर चुके थे। ठीक है, हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई और जो उनके बड़े भाई मर गए, तो उनके जो सारा बोझ है ना जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ गया। तो थोड़ी घर की स्थिति खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। जो उनका तंबाकू का व्यापार था वो भी खत्म हो गया। और जो पिता की संपत्ति थी, मतलब जो पिता द्वारा संपत्ति प्राप्त है, उन्हें कर्जों से ही मुक्ति पाने में लग गया। मतलब कि जो कर्ज लिए होंगे उनको चुकाने में उनकी संपत्ति बेच के, और फिर वो उनके कुछ बीमारियां हो गई उनके अंदर, और वो 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। मतलब 47 साल उन्होंने जीवन यापन किया और जो 15 नवंबर 1947 को वो मर गए। ठीक है, तो ये आपका जीवन परिचय हो गया। अगर आपसे साहित्य परिचय पूछता है ना गाइस, तो यही सब आपको उसमें भी लिखना होता है। जीवन परिचय और साहित्य परिचय में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, आपको उसी के बारे में लिखना होता है, जो जीवन परिचय साहित्य परिचय। अब साहित्य विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट बनता है ना आपका साहित्य विशेषता का, राष्ट्रीय भावना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसकी रचनाएं भी हम बाद में आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसके साहित्य की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना। इसकी अधिकांश रचनाओं में देश के प्रति बलिदान, त्याग, संपन्न तथा देशवासियों के प्रति करुणा आदि भावों का वर्णन मिलता है। उनके नारी पात्र भी पुरुष पात्रों की तरह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद है ना, ज़्यादातर जो अपनी रचनाएं में ना, अपने साहित्य, अपने काव्य में ना राष्ट्रीय भावना दिखाई देता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में देश के प्रति बलिदान, त्याग, देशवासियों में करुणा आदि भावों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रीय भावना है। और बाकी इसके अंदर तो आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है प्रेम भावना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो ब्लैक से लिखा है डार्क। प्रसाद जी नारी एवं पुरुष के प्रेम और अधिक महत्व देते थे। उनकी रचनाओं में प्रेम के जिस रूप का वर्णन किया गया है वह केवल मार्शल या दैहिक नहीं वरना आत्मिक है। इनकी बहुत सी रचनाओं में पुरुष व नारी पात्र अपने प्रिय के लिए स्वैच्छिक न्योछावर कर देते हैं। इनकी दृष्टि में केवल प्रिय को पाना ही प्रेम नहीं, बल्कि प्रिय के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर देना ही भी प्रेम है। जो जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में ये भी बताते हैं कि अगर
आप किसी से प्रेम करते हो, उसे पाना प्रेम नहीं होता। अगर उसके लिए आप बलिदान कर देते हो, उसकी खुशी के लिए आप उसे छोड़ देते हो, तो इसे भी प्रेम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनकी नाटक रचनाओं में प्रेम के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जबकि काव्य रचनाओं में जिस प्रेम का निरूपण करते हैं वे लैंगिक प्रेम की अपेक्षा अलैंगिक प्रेम अधिक लगता है। ठीक है गाइस, तो जो हमने आपको बताया वही है इसका मतलब। अब थर्ड पॉइंट बनता है प्राकृतिक वर्णन। प्रसाद जी के काव्य में अनेक स्थानों पर प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। तो उनके जो प्रकृति के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा उनकी रचनाएं काव्य में देखने को मिलती है कि उनके सौंदर्य के ऊपर बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है लहर। लहर की अनेक कविताएं प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप करना उनके प्राकृतिक चित्रण की अनोखी विशेषता रही है। इसके साथ साथ प्राकृतिक वर्णन के माध्यम से मानव जीवन की अनेक अनसुलझी गृहस्थियों व भावनाओं की अभिव्यक्ति भी से वो बड़ी सुंदरता से करते हैं। तो मतलब उनके बारे में बताते हैं प्रकृति के प्रति प्रेम के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है नारी भावना। तो उनकी नारी भावना भी देख लीजिए। छायावादी कवि होने के कारण प्रसाद जी ने नारी को अशारीरिक सौंदर्य प्रदान करके उसे लोक की मानवीय ना बनाकर परलोक की ऐसी काल्पनिक देवी बना दे जिसमें प्रेम, सौंदर्य व उच्च मानवीय भावना है। मतलब कि जो नारी की भावना, जो मूर्त होती है ना, उसे एक देवी के सम्मान माना जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सौंदर्य मतलब वो देवी के सम्मान दिखती है और उनकी भावनाओं को। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कला पक्ष। प्रसाद जी सरल भाषा, सहज, स्वाभाविक एवं विषय अनुकूलन है। उनकी भाषा में तत्सम, देशज, विदेशज आदि सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं। मतलब कला पक्ष में आपको यही बताना कि उनकी जो भाषा है किस टाइप से है। तो आपको उनके विदेश, देश सभी भाषाएं मिक्स है। ठीक है, सभी प्रकार के शब्द मिलते, मुहावरे एवं लोकगीतिया के प्रयोग में उनकी भाषा सशक्त बन गई है। मतलब जो उनका भाषा है ना, उसमें मुहावरों का भी प्रयोग किया गया और वो एक सरल भाषा के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रतीकों एवं प्रयोगों उनकी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक सरल भाषा है। अब इनकी जो रचनाएं देखते हैं, रचनाएं जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर ही था ये, तो हमने यहाँ पर लिया, देख लीजिए। तो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिमा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। तो आपको समझ में आ गया बहुमुखी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्ति साहित्य में, और उपन्यास, कविता, कहानी आदि उन्होंने लिखा है। ठीक है, और ये काव्य संग्रह में इनका देख लीजिए संग्रह लहर, झरना, आंसू, कामायनी आदि। उपन्यास देख लीजिए इनके, कुछ उपन्यास है, तितली, अधूरा, और इसके बाद ये जो कहानी है छाया, आकाशदीप आदि आदि। ठीक है, और ये कुछ नाटक के नाम है। एंड ये जो लास्ट टॉपिक आपका बनता है, ये देखिए, प्रसाद जी से प्रारंभ और गीत काव्य, इन दोनों को काव्य रूप में अधिक अपनाया गया है। कामायनी इसका प्रसिद्ध महाकाव्य है। लहर, झरना, आंसू गीति काव्य है, मतलब जो गीतों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो प्रसाद जी की भाषा साहित्यिक हिंदी में, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली की प्रधानता है। तो देख सकते हैं जो संस्कृत की भी है इसमें वैल्यू है उनकी जो भाषा शैली में। तो ये आप देख लीजिए, और उन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है और मुहावरों का भी प्रयोग किया। तो यही सब आपको इनकी विशेषताएं में और बाकी साहित्य विशेषता में लिखनी है। अगर जीवन परिचय में आपसे रचनाएं पूछा जाए तो यही सब लिखना है। अगर साहित्य पूछा जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। हमने बता दें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।